हेलो गाइस, माय नेम इज़ हर्ष सहगल एंड यू आर वाचिंग इलेक्ट्रॉनिक्स फाइंडर। आज की क्लास में हम जानेंगे कि हमारे जो लूप्स हैं वो कैसे इंप्लीमेंट होते हैं और लूप्स कितने टाइप्स के होते हैं वो भी हम इस सेशन में जानेंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो गाइस, ट्यूटोरियल के स्टार्टिंग में एज़ यूजुअल हम लोग ये देखते हैं कि हमारी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या होती है और हार्डवेयर को हम कैसे कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्कीमेटिक डायग्राम देखते हैं। देखिए, डायग्राम इस तरह से है कि जो 12 नंबर पिन है वो हमारी लॉन्ग लेग से कनेक्टेड है थ्रू करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस। करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस का जो मैंने कॉन्सेप्ट है वो आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ है, तो इसको आप ज़रूर देखें जाके। और जो हमारी शॉर्ट लेग है वो हमारी ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो ये तो हमारी सर्किट डायग्राम हो गया। और फिजिकली हम आप देख सकते हैं कि हमने कैसे कनेक्ट किया हुआ है, बिल्कुल सेम। ओके, हार्डवेयर पार्ट तो बहुत सिंपल है, आप कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी प्रोग्रामिंग पोर्शन में। सो गाइज, आईडीई पर प्रोग्रामिंग करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे जो लूप्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं और लूप्स का क्या स्ट्रक्चर होता है और एग्जीक्यूशन पार्ट हमारा कैसे काम करता है लूप्स का। ओके, तो सबसे पहले हम अपने नोट्स में देखते हैं कि हमारे 3 टाइप्स के लूप्स होते हैं। सबसे पहला होता है फॉर लूप, फिर वाइल लूप और फिर होता है डू वाइल लूप। जनरली हमारे एम्बेडेड प्रोग्रामिंग के अंदर फॉर लूप और वाइल लूप यूज़ होते हैं। ओके, डू वाइल कम होता है, बट हमारे तीनों के जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो गाइस सबसे पहले हम अपना फॉर लूप देखते हैं। फॉर लूप का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि फॉर पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस हमारा 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। पहला सेक्शन होता है इनिशियलाइजेशन, सेकंड होता है कंडीशन एंड थर्ड होता है अपडेशन। और ये इसके जो कर्ली ब्रेसेस लगे हुए हैं, इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखते हैं वो इसका फॉर लूप का स्कोप है। ओके, अब इसका एग्जीक्यूशन पार्ट देखते हैं हम। एग्जीक्यूशन पार्ट कैसे करता है काम। कंट्रोल आया, यहाँ पे देखता है कि इनिशियलाइजेशन क्या हमने स्पेसिफाई की है, यानी जो हमने वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू को क्या स्पेसिफाई किया है, 0 किया है या 1 किया है, वो देखता है। फिर उसके बाद कंडीशन देखता है कि कंडीशन ट्रू है या फॉल है। अब कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो स्कोप के अंदर आएगा, यानी फॉर लूप के जो ये कर्ली ब्रेसेस है इसके अंदर आएगा। इसको स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। फिर एग्जीक्यूट करने के बाद जो कंट्रोल होगा वो हमारा आएगा अपडेशन पार्ट पे। अपडेशन पार्ट पे जो भी हमने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किया हुआ होगा उस वक्त वो करेगा। करने के बाद फिर कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन अगर ट्रू है फिर जाएगा, यानी जब तक कंडीशन हमारी ट्रू रहेगी तब तक ये ऐसे लूप चलता रहेगा। समझ रहे हैं। और फिर उसके बाद अगर कंडीशन फॉल हो गई तुरंत लूप से बाहर आएगा और जो भी लूप से बाहर स्टेटमेंट लिखी होगी उसको एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो फॉर लूप है वो हमारा एग्जीक्यूट होता है। अब आते हैं हमारे वाइल लूप पर। वाइल लूप का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि वाइल और पैरेंथेसिस के अंदर एक ही सेक्शन होता है, वो होता है कंडीशन का। कंडीशन के बाद फिर आता है ये कर्ली ब्रेसेस और इसके अंदर स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के सबसे लास्ट में हमारा जो होता है अपडेशन पार्ट, यानी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ओके, तो इसका अब एग्जीक्यूशन प्रोसेस देखते हैं। देखिए, कंट्रोल यहाँ आया, ये देखा इसने कि कंडीशन ट्रू है या नहीं है। अगर कंडीशन ट्रू है तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद अपडेट करेगा। अपडेट करने के बाद फिर से अपडेट करने के बाद आ गया, अब कंडीशन देखेगा क्या ट्रू है, हाँ ट्रू है। फिर उसके बाद यानी तब तक लूप चलता रहेगा जब तक हमारा कंडीशन ट्रू रहेगी। जैसे ही कंडीशन फॉल हुई तुरंत ये स्कोप से बाहर जाएगा, जो भी लूप के बाहर लिखा होगा प्रोग्राम में वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हमारा वाइल लूप का कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। सो गाइस, अब हम देखते हैं हमारे डू वाइल लूप को। ओके, डू वाइल लूप हमारा किस तरह काम करता है। देखिए, पहले तो स्ट्रक्चर जान लेते हैं। डू कर्ली ब्रेसेस जो हैं वो इस तरह से होते हैं, यानी स्कोप और स्कोप के अंदर स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के लास्ट में इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ओके, और स्कोप से बाहर होता है हमारा वाइल कंडीशन। ठीक, इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर होता है। अब इसकी जो एग्जीक्यूशन पार्ट है वो देखते हैं। एग्जीक्यूशन आया यहाँ पे, देखा डू, यानी सबसे पहले एग्जीक्यूट करो। एग्जीक्यूट किया इसने। एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे अपडेशन पार्ट आया, यानी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, जो उस वक्त हमने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किया होगा प्रोग्रामिंग के अंदर। उसके बाद बाहर आया, आने के बाद वाइल कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा, यानी कंडीशन इसमें थोड़ा बाद में एग्जीक्यूट हो रही है। देख रहे हैं। फिर कंडीशन बाद में एग्जीक्यूट करने के बाद फिर से ऊपर जाएगा। अगर ट्रू होती है तभी जाएगा ऊपर, अगर फॉल होती है तो इसके जो बाहर होगा जो भी उसको एग्जीक्यूट कर देगा। और अगर ट्रू होगी और ट्रू होते ही तुरंत दोबारा डू पे जाएगा, फिर एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद अपडेशन होगा, फिर कंडीशन होगी, फिर अगर ट्रू हुआ फिर जाएगा ऊपर। यानी ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन तुम्हारी फॉल नहीं होती। अगर ये फॉल्स हो गई तो बाहर हो गई।
बट हमने इन तीनों में एक डिफरेंस देखा। डू वाइल में ऐसा होता है कि पहली बार में हमारे जो कंडीशन है वो ट्रू होनी ही होनी है, ठीक है। फिर उसके बाद ही कंडीशन जो है वो चेक होगी, फिर उसके बाद कंडीशन वाइज चलेगा, ठीक है। यानी पहली जो एग्जीक्यूशन है वो हमारी कंडीशन को ट्रू करेगा ही करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो तीनों लूप्स होते हैं। अब थोड़ा हम देखते हैं कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हमारे किस तरह होते हैं, यानी इस वाले पार्ट में, यहाँ वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में हमारा जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है वो कैसे रखे जाते हैं। देखिए आई प्लस प्लस, इसका मतलब होता है इंक्रीज आई बाय 1, यानी आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट करो 1 का, देन यूज न्यू वैल्यू ऑफ आई, यानी इसका मतलब आई की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करो, फिर उसके बाद यूज़ करो उसको, ठीक है। प्लस प्लस आई, यूज वैल्यू ऑफ आई देन इंक्रीमेंट आई बाय 1, यानी पहले उसकी वैल्यू यूज़ करो, फिर उसके बाद उसमें 1 का इंक्रीमेंट करो, ठीक है। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, बट हो रहा है दोनों में एक ही काम, बस थोड़ा सा एग्जीक्यूशन में थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। ऐसे ही आई माइनस माइनस में होगा और माइनस माइनस आई में भी होगा, ठीक है। उसको कहते हैं हम डिक्रीमेंट, इसको कहते हैं हम इंक्रीमेंट, ओके। तो ये हमारा थोड़ा जो लूप का स्ट्रक्चर था ये थ्योरेटिकली हमने थोड़ा समझ लिया है। अब जाते हैं हम प्रैक्टिकल अप्रोच पे, हमारी प्रोग्रामिंग पे। तो चलिए आईडीई पे चलते हैं। तो गाइज अब हम देखते हैं हमारी आर्डिनो आईडीई पर और प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट कर। ये छोटा प्रोग्राम बनाया है मैंने, इसको प्रोग्राम को समझते हैं। सबसे पहले लिया मैंने कि किस पिन पर हम एलईडी को स्पेसिफाई करेंगे, ओके। एलईडी 1 नाम का एक वेरिएबल लिया जिसपे मैंने 12 नंबर पिन को स्पेसिफाई किया, यानी 12 पर मैंने कनेक्ट कर दिया, ओके। दूसरा वेरिएबल लिया काउंट और तीसरा वेरिएबल लिया डी टी इज इक्वल्स टू 500। ये दोनों जो वेरिएबल है अभी आगे पता लगेंगे क्यों लिए थे मैंने। दूसरा देखते हैं हमारा वॉइड सेटअप। वॉइड सेटअप में हम सीरियल कम्युनिकेशन स्टार्ट कराने के लिए क्या करते थे, सीरियल डॉट बिगिन, यानी जो भी वैल्यू हमारी आएगी वो सीरियल मॉनिटर पर दिख जाएगी। पिन मोड, पिन मोड मतलब पिन को हम किस तरह से बिहेव करा रहे हैं, एज अ आउटपुट एज अ इनपुट, ओके। तो हम इसमें जो करा रहे हैं एज अ आउटपुट करा रहे हैं। वॉइड लूप, वॉइड लूप फंक्शन के अंदर हम फॉर कैसे लिखते हैं, अब ये देखते हैं। फॉर पैरेंथेसिस के अंदर 3 सेक्शन डिवाइड होते थे, मैंने बताया था, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन। इनिशियलाइजेशन में मैंने तो क्या किया, काउंट वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया, यानी सबसे पहले हमारी वैल्यू रहेगी 1 काउंट की, फिर उसके बाद ये कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। तो काउंट की जगह 1 होगा, क्या 1 3 से छोटा है, बिल्कुल है, तो ये अपने स्कोप के अंदर आ जाएगा। स्कोप के अंदर ये पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा, यानी एक बार एलईडी को ग्लो कराएगा और दूसरी बार एलईडी को बुझा देगा, मतलब लो कर देगा। और डिले के अंदर जो मैंने डी वेरिएबल लिया था वो यहाँ था, ये देखिए इसके अंदर वेरिएबल कितनी वैल्यू कितनी है 500, यानी 500 मिली सेकेंड के लिए ये रुकेगा, यानी वेट करेगा, ओके। अब जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, एग्जीक्यूट करने के बाद अपडेशन होगा, तो काउंट की वैल्यू में 1 का अपडेट होगा, यानी अब हो गया 2। क्या 2 3 से छोटा है, बिल्कुल है। दोबारा ये चीज़ पूरी एग्जीक्यूट होगी, एग्जीक्यूट करने के बाद फिर से आएगा ये यहाँ पे। अब काउंट वेरिएबल में इंक्रीमेंट होते ही 3 हो गया, क्या 3 इज स्मॉलर देन इज इक्वल्स टू 3 है, बिल्कुल है, क्योंकि इज इक्वल्स टू है तो कम से कम उसके बराबर तो है, तो ये दोबारा एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट करने के बाद अब हो गई इसकी वैल्यू 4, यानी 1 का इंक्रीमेंट हो गया। 1 का इंक्रीमेंट होने के बाद 4 हो गई, क्या 4 3 से या छोटा है या इक्वल टू है 3 के, नहीं है, तो इसका मतलब ये जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा और एग्जीक्यूट होने के बाद बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो बाहर हो गया, अब ये हमारा जो लूप है ख़त्म हो गया। गाइज एक काम करते हैं कि हम अपने काउंट की वैल्यू को कैसे शो कराएंगे कि भाई कितनी काउंट हो गई है, वो हमारे सीरियल मॉनिटर पर कैसे पता लगेगा, उसको हम प्रिंट कराएंगे। सीरियल डॉट प्रिंट काउंट, ओके, ln लगा देते हैं क्योंकि हर न्यू लाइन पे ये काउंट करेगा, ओके। तो इसको हम कंपाइल करते हैं, तो कंपाइल करने के बाद अपलोड करते हैं और सीरियल मॉनिटर को ओपन कर लेते हैं। 2 3 2 3 देख रहे हैं, यानी हमारा जो लूप है वो 3 तक चल रहा है, 1 से लेके 3 तक चल रहा है, फिर दोबारा से रिपीट हो रहा है, ओके। अब देखिए हम थोड़ा और समझने के लिए कुछ अमेंडमेंट्स करते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं सीरियल डॉट प्रिंट काउंट इज, और मैं ये चाहता हूँ जैसे ही लूप ख़त्म हो सीरियल डॉट
वेट, इसमें क्या लिखते हैं, वेट। ओके, अब वेट के बाद यहाँ लिख देते हैं डिले। डिले कितने सेकंड का चाहिए मुझे, 2 सेकंड का। अब देखते हैं हमारा एग्जीक्यूशन किस तरह से होता है। ओके, हमने सेमीकोलन नहीं लगाया था इसलिए एरर आया। अब इसको हम अपलोड करते हैं और सीरियल मॉनिटर को ओपन करेंगे। 2 3 वेट करा 2 मिनट का, 2 सेकंड का, सॉरी, ये इसके बाद हो रहा है ना। तो हम क्या करते हैं, जहाँ वेट लिखा है वहाँ पे एल डाल देते हैं ताकि ये न्यू लाइन से स्टार्ट हो। अब जो एग्जीक्यूशन होगा वो क्लीन होगा। 2 3 वेट, 2 सेकंड का वेट, फिर दोबारा लूप शुरू होगा। देख रहे हैं, यानी ये ऐसे काम कर रहा है कि 3 बार लूप चलकर फिर इसके बाद जैसे ही कंडीशन फॉल होती है फिर ये इस चीज़ को एग्जीक्यूट करता है और 2 सेकंड का वेट करता है। देन फिर से ये यहाँ आता है, फिर दोबारा हमारा जो लूप है दोबारा इनिशियलाइज करता है वेरिएबल को 1 से, फिर 1 2 3, देन फिर 2 सेकंड का वेट, फिर उसके बाद 1 2 3। तो यानी 3 बार ब्लिंक कराएगा, 2 सेकंड का वेट, फिर 3 बार ब्लिंक कराएगा, फिर 2 सेकंड का वेट। तो देखिए हमारे पास जो प्रोग्राम है वो कितना छोटा हो गया है। और अगर मुझे बिना लूप के करना होता तो वो कैसे होता, देखिए उसका भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये भी मैंने बनाया था, देखिए। यानी हमें हर एक ब्लिंक के लिए ये देखिए कितना सारा लिखना पड़ रहा है, ये फिर दोबारा ये, यानी 3 बार ब्लिंक कराने के लिए हमें इतनी सारी स्टेटमेंट लिखनी पड़ रही। फिर उसके बाद 2 सेकंड का वेट हुआ, यानी अगर मुझे 5 बार ब्लिंक कराना है यानी 5 बार ये इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो इससे अच्छा हमारा जो लूप वाला फंक्शन है वही बेस्ट होता है, इसलिए हमारे लूप्स यूज़ होते हैं। देखिए लूप का जो सिनेरियो है वो इतने में ही ख़त्म हो गया और हमारा 3 बार एग्जीक्यूट हो गया। अगर मान लीजिए मुझे 5 बार एग्जीक्यूट कराना है तो यहाँ पे बस एक वैल्यू चेंज करूँगा 5 और इसको कंपाइल करके दोबारा से अपलोड कर दूंगा। और अपलोड करने के बाद ये देखिए 5 बार ब्लिंक करेगी, 5 बार ब्लिंक करने के बाद 2 सेकंड का वेट लेगी, फिर 5 बार ब्लिंक करेगी। तो इस तरह से हमारे जो लूप्स हैं वो इम्प्लीमेंट होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, 2 सेकंड। ओके, तो हमारे लूप्स का ये फ़ायदा होता है। अब हम इसकी जगह वाइल लूप को यूज़ करके देखते हैं। सो गाइज वाइल लूप को हम बड़ी इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, देखिए बहुत ईजी होता है। फॉर की जगह हम लिखते हैं वाइल। ओके, और जो ये इनिशियलाइजेशन पार्ट होता है वो हमारा पैरेंथेसिस के अंदर नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पे कंडीशन पार्ट होती है। इनिशियलाइजेशन हमारा करते हैं हम फाइल से बाहर, काउंट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, जो हमारा अपडेशन पार्ट था वो हमारा क्या करते हैं स्टेटमेंट के सबसे लास्ट में, यानी काउंट प्लस प्लस। देखिए इस तरह से मैंने नोट्स में बताया था, कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट करने के बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यानी अपडेशन। देन अगर दोबारा से ये यहाँ जाएगा, अगर ये ट्रू है तो दोबारा से, मतलब जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी ये चलता रहेगा लूप। ओके, देन फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगर फॉल हो गई तो बाहर निकल जाएगा और इस स्टेटमेंट को वो कर देगा एग्जीक्यूट, प्रिंट कर देगा और फिर 2 सेकंड का डिले यानी वेट करेगा। तो देखते हैं इसको कैसे चलता है, ये लोड करते हैं। वन टू थ्री वेट, 1 2 3 वेट, देखा बिल्कुल फॉर लूप के सिमिलर एग्जीक्यूशन है, बस हमारा जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। बट जो हमारा वाइल लूप है वो कई सिनेरियोज में यूज़ होता है, वो हम आगे देखेंगे आगे प्रोग्रामिंग में। बट यहाँ पे हम सिर्फ लूप्स को समझ रहे हैं, तो लूप्स का कैसे एग्जीक्यूशन होता है और कैसे लिखे जाते हैं वो देखें। ओके दोस्तों, तो ये हो गया हमारा वाइल लूप, बिल्कुल सिमिलर, बस थोड़ा राइटिंग का जो है उसका डिफरेंस। सो गाइज अब हम आते हैं हमारे डू वाइल लूप पर, और डू वाइल कैसे लिखा जाता है वो हमने नोट्स में बताया था, अब हम अपने आर्डिनो प्रोग्रामिंग में लिखते हैं। डू, इसके बाद उसकी कर्ली ब्रेसेस यानी इसका स्कोप, स्कोप के अंदर जो भी हमारा स्टेटमेंट होंगे वो लिखेंगे। स्टेटमेंट के लास्ट में अपडेशन होता है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, इसमें हम कर रहे हैं इंक्रीमेंट यानी काउंट प्लस प्लस। फिर उसके बाद स्कोप से बाहर होता है इसकी कंडीशन वाला पार्ट, कंडीशन में क्या लिखेंगे, वाइल, जो भी कंडीशन हम स्पेसिफाई कर रहे हैं। ओके, अब इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं। काउंट की वैल्यू मैंने 1 पहले स्पेसिफाई कर दी है यानी इनिशियलाइज कर दी है,
काउंट की वैल्यू 1 है। डू के बाद फिर क्या आएगा, अंदर जाएगा ये और एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होने के बाद एक बार अपडेट होगा, यानी काउंट की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट होगा। 1 का इंक्रीमेंट होते ही क्या हो गया, 2। क्या 2 स्मॉलर देन एंड इज इक्वल्स टू 3 है? बिल्कुल है। ऊपर गया, दोबारा एग्जीक्यूट हुआ, दोबारा अपडेट हुआ, अब 3 हो गया। क्या 3 इज स्मॉलर देन एंड इज इक्वल्स टू 3 है? बिल्कुल है। फिर गया, तो यानी जब तक ये कंडीशन फॉल नहीं होती तब तक ये लूप चलता रहे। ठीक है, तो इसको हम अपलोड करके देखते हैं क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए 1 2 3, 2 सेकेंड वेट, 1 2 3, 2 सेकेंड वेट। तो बिल्कुल सिमिलर तरीके से काम कर रहा है जैसे हमारे वाइल और फॉर लूप काम किए। ठीक है, अब हम इसका ये चेक करते हैं कि ये पहला लूप कंपलसरी है, चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, काउंट की वैल्यू 4 कर देते हैं। 4 करने से क्या होगा कि पहले ही हमें पता है कि भाई काउंट की वैल्यू 4 है, तो कंडीशन फॉल है पहले से ही। बट डू वाइल के सिनेरियो के हिसाब से पहली एग्जीक्यूशन यानी पहला लूप जरूर कंपलसरी चलना ही चलना है। तो अब हम इससे चेक कर लेंगे, दोबारा हम अपलोड करेंगे तो पहला लूप तो चलेगा ही चलेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल होगी तो एक लूप से बाहर होके वेट को प्रिंट कर देगा। फॉर 2 सेकेंड वेट, काउंट 4, 2 सेकेंड वेट। देखा, यानी पहला लूप तो चल ही रहा है, कंपलसरी है। तो डू वाइल लूप की ये खासियत होती है। ओके, यानी ये हमारा कहीं कहीं यूज़ होता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हमने बहुत कुछ सीखा, 3 लूप सीख लिए और लूप का इम्प्लीमेंटेशन सीखा। ठीक है, सो गाइज अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे हम पोटेंशियोमीटर से हमारी जो एलईडी है उसकी लाइट इंटेंसिटी को कैसे इंक्रीज़ करते हैं और डिक्रीज़ करते हैं। ओके, विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो अगली सेशन में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।